अस्सलाम वालेकुम और आप सबको सुबह बखैर और ज़िंदगी का सलाम। जहाँ जहाँ हमारा शो देखा जा रहा है, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबको मैं वेलकम करता हूँ। और अभी आपने इंट्रो देखा और सारी बातें सुनी। छोटा सा ये पैकेज था। छोटे से थे ना तो बड़ा सुनते थे ये बात कि नानियाँ दादियाँ ये बात कहती थी कि इसकी नाक बढ़ाओ, इसका सर बनाओ, इसका ये करो, इसका वो करो। और मुझे कभी भी ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये नाक बनाओ क्या होता है, ये फलां क्या होता है। तो पता चलता था कि वो नाक उठाई जाती है, पता नहीं क्या क्या किया जाता है, माथा बिठाया जाता है, वो बच्चों को जो है वो बेसन, ख़ास तौर से लड़कियों को बेसन से रगड़ते हैं, लुपड़ी जिसे कहते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी और आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है वो बदलता चला गया और अब सारा कुछ जो है जो भी आप चाहते हैं करना वो आप जाके किसी भी सर्जन के पास, जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं या और इस तरह से डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे उन्हें, उनके पास जाके आप ये सब कुछ करवा लेते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि आपकी अपनी आपको अगर लगता है कि आपकी ये वैनिटी है और आपको ज़रूरत है, सो मेरे ख़्याल से करवा लेना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। पर कुछ लोग जो हैं वो इस सिलसिले में इतना पागल हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हों या वो चाहे औरतें हों, और इस तरह की दवाइयाँ, इस तरह के टोटके, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं कि उसकी वजह से आने वाले वक्त में उल्टा नुकसान ही उनको पहुंच रहा होता है। कई लोगों ने सर्जरीज करवा के अपने मुंह का बेड़ा गर्क कर लिया, अपनी नाक का बेड़ा गर्क कर लिया। कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी क्रीम्स जो है वो किसी शो पे देखी और उसके बाद अप्लाई की, और नीम हकीम आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। सो उसकी वजह से लोगों ने जो है वो बहुत तकलीफ़ उठाई है, बहुत बहुत स्किन की प्रॉब्लम्स आई हैं। एक सबसे बड़ा जो मसला मुझे लगता है कि जो मैंने फ़ील किया कि वो एहसास कमतरी इंसान को शायद होती नहीं है, दूसरे लोग करवा देते हैं। अगर किसी का वज़न ज़्यादा होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दूसरे जो हैं उसको मोटा 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 बोल बोल के उसको इस दौराहे पे ले आते हैं कि वो बेचारा जो है वो अजीब एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। या अगर किसी की रंगत जो है वो ज़रा सी डार्क हो या उसका रंग ज़रा गहरा हो, तो लोग जो हैं उसको जिस जिस तरह की बातें करते हैं, जिस जिस तरह के अल्फाज उसको बोले जाते हैं, या अगर कोई लड़की बहुत गोरी हो या लड़का बहुत गोरा हो तो उसे बहुत छेड़ा जाता है, उसको बड़ी बात कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू करते हैं। और हमारे बड़े प्यारे, जाहिर सी बात है जब यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, और ये क्यों एहसास कमतरी का लोग शिकार हो जाते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। सो आई थिंक उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी की हमें बड़ी ज़रूरत थी जो हमें एक सीधा और साफ रास्ता समझा सकते हैं। सो डॉक्टर मोइज़ इज़ हियर, सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मोइज़। ये पैदा होता है कि ये क्यों यूज़ करते हैं सब आप लोग। सवाल तो ये है ना, क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होती है हकीकी हकीकत और एक इंसान की बनी हुई हकीकत। हकीकी हकीकत का मतलब ये कि अल्लाह ने कायनात में जिस चीज़ को खल्क किया है उसमें कोई नुक्स नहीं है। बेशक नुक्स नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। बेशक। अब बात कर रही थी डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा था 83 में मैं अमेरिका में रहता था, 82 से ऑनवर्ड। वहाँ अंग्रेज लड़कियां, अमेरिकन गोरी हमारे पीछे थी क्योंकि हमारा रंग उनको बड़ा पसंद था। बिल्कुल ये सही कहा आपने। आप यकीन कीजिए, हम उनके गोरेपन से मुतासिर होते हैं। उनको बात ही डाल दी, मैं स्किन नंबर पसंद मांग रहा था आपसे। 82 की बात है वैसे। 82 की बात। तो अल्लाह ने जो चीज़ बनाई उसमें कोई नुक्स नहीं है। अब इंसान जो हकीकत बनाता है, जो माशरा, उसमें हम मुख्तलिफ मयार बनाते हैं। खूबसूरती का मयार है, नाक ऐसी होनी चाहिए, आँख ऐसी होनी चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए। ये इंसान का बनाया हुआ मयार है। इस मयार की वजह से आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा होती है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। चूँकि आज का प्रोग्राम हमारा स्किन और रंग के हवाले से है, तो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि इस रंग ने ना जाने कितने लोगों को अमीर कर दिया और कितने घरों को बर्बाद कर दिया, इंक्लूडिंग स्किन कैंसर। आप लोग जानते हैं, मैं लाहौर में था। मैं डॉक्टर साहब सॉरी, बाद में बात करें।
क्या करूं, मेरी मजबूरी है। आई नो मेरी मजबूरी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बहुत कुछ सीखने का और जानने का मौका हम चाहते हैं कि आज जो लोग हमारा शो देख रहे हैं उन तक पहुँचे। सिर्फ ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ायदेमंद मशवरे या चीज़ें वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, बिकॉज एनजी इज़ हेयर, डॉक्टर साहिबा इज़ हेयर और डॉक्टर मोइज़ इज़ हेयर। तो हम वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। गोरी गोरी बाहों का मजा ही कुछ और है। गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, लेकिन एक और बड़ी प्यारी सी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, वेरी ट्रू, और वो चलती इसी वजह से है कि लोगों को कॉम्प्लेक्स दिया जाए। जब कॉम्प्लेक्स होगा तो लोग कोशिश करेंगे अपने आप को खूबसूरती की तरफ माइल करना, और फिर ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। डेफिनेटली हर इंडस्ट्री अपने आप को मार्केट करती है, और मार्केट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मार्केट करने के लिए कुछ रोल मॉडल्स आपके सामने रखते हैं ब्यूटी के, कि ये ब्यूटी के रोल मॉडल है। आप कोई भी अंग्रेज़ी मैगज़ीन देख लें बाहर की, जिसमें अगर परफ्यूम या कॉलोन वगैरह की ऐड है या कोई किसी किस्म की कॉस्मेटिक की कोई ऐड है, उसमें बहुत ही खूबसूरत मॉडल यूज़ की जाती है। अच्छा, होता क्या है जब आप किसी खूबसूरत चेहरे को देखते हैं, खूबसूरती से मुराद कलर नहीं है, पूरा चेहरे का एक बैलेंस होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि नाक की साइज़ क्या है, आँख कैसी है, और फिर उस तरह से मेकअप के साथ तो हर लड़की या लड़का उस तरह बनना चाहता है, और इस तरह वो प्रोडक्ट जो है वो परचेस करता है, वो प्रोडक्ट चलती है। नथिंग राइट एंड रॉन्ग, अपनी जगह पे सब चीज़ें, मगर जो असल चीज़ है वो ये कि आपको अपनी ज़ात पर एतमाद होना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इसी तरह से जैसे एक गोरा करने वाली क्रीम है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। हाय हाय हाय, डॉक्टर साहब जानती होंगी, मगर इसमें नाम फ्रॉड नहीं भी लूंगा बहुत है फैसल, इसमें फ्रॉड भी। आई नो, मैं छोटा सा वाकया बताऊं, 1 मिनट लगेगी। एक लाहौर में मुझे डॉक्टर मिला, ही वॉज नॉट ए मेडिकल, ही वॉज नॉट एन MBBS, दूसरा डॉक्टर था। उसने क्रीम 4-6 लोगों को जमा किया, सेल्स के लोगों को। उसने कहा मैं क्रीम बना के देता हूँ, तुम लाहौर के मार्केट में दुकानों में जाके बेचो, इतना कमीशन तुम्हें दूंगा। उन्होंने 10-12 लाख की क्रीम जो वो भिजवा दी। इन्होंने टीवी पे जो मुख्तलिफ चैनल्स आते हैं, प्राइवेट चैनल्स होते हैं जिसके ऊपर कुछ चीज़ें दिखाते हैं वो लोग, फिल्में वगैरह, उसके नीचे वो एक पट्टी चलवाने शुरू कर दी। 5 लाख रुपए का 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उस 5 लाख एक देने के बाद 1 महीने में वो सारी 10-12-15 लाख की उसने क्रीमें बेच दी। अक्सर लोग बाद में केमिस्ट के पास आए विद सिवियर स्किन इन्फेक्शंस एंड प्रॉब्लम। अच्छा, वो आदमी भाग गया लाहौर से, मेरे सामने भागा है। हमने बड़ी कोशिश की ट्रेस आउट करें, वो आदमी नहीं मिला। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप कम से कम लोगों को ये बताएं कि ऐसी कोई प्रोडक्ट यूज ना करें कि जिसकी ऑथेंटिसिटी ना हो। प्लीज, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। शो करने का मकसद ही ये है। आज हम इसीलिए यहाँ पे हैं कि ऑब्वियसली स्किन जो है वो एक दफ़ा अगर झुलस जाती है किसी क्रीम से या कोई और प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको बड़ा टाइम लगता है। मैं मेरे ख्याल से हमारे शो पे हमारी हमेशा कोशिश रही है, चाहे डॉक्टर्स आएँ चाहे मेकअप आर्टिस्ट आएँ, हम बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात करते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट वो अताई जो हैं वो तो हर जगह होते हैं ना। तो ये नहीं है कि मैं आपकी फील्ड को कुछ कह रहा हूँ, लेकिन जैसे हमारी फील्ड में भी हैं, आपकी फील्ड में भी हैं, आपकी फील्ड में भी हैं, बहुत है। सो ये लोग होते हैं जो आपको बेवकूफ़ भी बना रहे होते हैं। बल्कि हाँ, और वो ज़्यादा बेवकूफ़ आपको बेसिकली बना रहे होते हैं। वो आपको लगता है कि आप अगर डॉक्टर साहिबा के पास जाएंगे, डॉक्टर साहिबा कहेंगे जी मैं इस चीज़ के 100 रुपये लूँगी। आप किसी 2 नंबर के पास जाएंगे, वो कहेगा मोइज़ भाई क्या चक्कर है। आप पार्लर जाते हैं और पार्लर जाके वहाँ पे पार्लर्स में जो है वो इंजेक्शन ठोक रहे हैं। देखें ना, ये तो डॉक्टर साहब बताए कि ये बड़ा ख़तरनाक है। पहली चीज़, एक चीज़ समझ लें, आई एम श्योर हर चीज़ एक वक्त तक के लिए और एक मिकदार में ठीक है, ओवर नहीं होना चाहिए। जब स्किन स्ट्रेच हो जाती है बोटॉक्स के बाद,
उसके बाद 6 महीने बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो स्किन जो है वो सैगी हो जाती है आपकी, फिर अगेन लगानी पड़ती है। तो ज़रूर करें खूबसूरती के लिए। इंसान जो भी आप कपड़े बनाते हैं, आप अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं खूबसूरती के लिए, मगर हर चीज़ बैलेंस में करें और ऐसी जगह से करवाएं जो कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, जिनको पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे की वेरी जाती है। ट्रू, बिकॉज एक सर्टन लेयर है जहाँ तक आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। स्किन की जो लेयर्स होती हैं हमारी, उसमें एक सर्टन लेवल तक ये बोटॉक्स या फिलर्स या जो भी हैं इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डाली जाती हैं। अब एक डॉक्टर साहबा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने अपना 4 साल का एक अलग कोर्स किया होगा, फिर 2-2.5 साल और लगाए होंगे, फिर आपने बोटॉक्स और फिलर के लिए अलग आपने ट्रेनिंग ली। सो शी एग्जैक्टली नोज कि वो जो पिन है वो कितनी जो इंजेक्शन होता है वो कितना स्किन के अंदर जाना है और कितना नहीं जाना है। एक होते हैं जो देख के सीखते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम आपने काशिफ को पकड़वा दिया था यार। इस दफ़ा पता नहीं क्या होता है। सो कई मजा आएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। गोरी गोरी बाहों का मजा ही कुछ और। क्या करने वाले? मैं ही चाह रहा था कि चूंकि ज़ाहिर है हमने इधर आ जा। अगेन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको जिन्होंने मेकअप किया इस किस्म की चीज़ अगर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है तो ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस कामयाबी के लिए बहुत बड़ा हथियार है। बगैर कॉन्फिडेंस के आप कामयाब नहीं होते। तो चाहे आप कोई कॉस्मेटोलॉजी की कोई ट्रीटमेंट ले लें, कोई मेकअप का कर लें तो फाइन, बट असल चीज़ इंसान की ज़ात के अंदर उसका जो अपना एक इमेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी बेटी है उरूज, आपने देखा होगा, बड़ी डायनामिक, बड़ी एक्टिव है, आउटस्पोकन है, ट्रेनर है, थेरेपिस्ट है। उसको सियाह फाम लोग ज़्यादा पसंद है। शी लव्स अफ्रीका, कई दफ़ा गई है, वहाँ के खाने, वहाँ वो कहते हैं अफ्रीकन्स जो हैं वो बहुत प्यार करने वाले, बहुत अच्छे लोग हैं कंपेयर टू वेस्टर्नर्स। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने कहा तू गोरी है, तुझे काले कैसे पसंद है? उसने कहा मैंने देखा है कि कालों के दिल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगेन ये रिलेटिव होती है कि कौन सी चीज़ कोई क्या पसंद करता है, मगर चूंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, कबूल करें, डॉक्टर साहब ये उसके मेरे लिए हम ख्याल से करते हैं। इंसानी फितरत है। अगर आपके स्ट्रेट बाल होते हैं आप कहते हैं मेरे कर्ली हो, आप गोरे होते हैं आप कहते हैं यार मेरा रंग जरा सांवला हो, आप लंबे होते हैं तो आप कहते हैं यार मेरा जरा कद जो है ना वो छोटा होना चाहिए। और जिनका छोटा हो जो जिनका छोटा होता है वो कहते हैं यार मेरा कद। मैं कल सेट पे फ़हीम है हमारे साथ, फ़हीम भी शो करते हैं, फ़हीम को आप लोग जानते होंगे, एक्टर हैं। वो कल कह रहा है यार फैसले इतना लंबा कद है यार, बड़ा प्रॉब्लम होता है यार। मैंने कहा यार ये तो इतना हैंडसम लगता है इंसान इतने लंबे कद में। कहता नहीं बड़ा प्रॉब्लम है आजकल उसका भी इलाज है। क्या? उसकी भी सर्जरी होती है। क्या गोडे काटना? हाँ, उसकी भी सर्जरी हो रही है दुनिया में, हकीकत में हो रही है। सबसे अजीब सा और इसी लगेगा तरह छोटे कद के लिए बड़ा कद बनाने की वो तो सर्जरी। चाइना में, हाँ वो ना, तो पता है मतलब हमें। कहने का मतलब है पहली चीज तो है कि जो आप हो, जैसे आप हो, शुक्र करो। कोई किसी नॉर्मल है। बस अल्लाह, पैरों पे चल रहे हो यार, जबान से बोल रहे हो, आंखें देख रही हैं, कान सुन पाते हैं, पहले तो ये शुक्र करो, अल्लाह का उसके शुक्र। बाद इनहेंस करो अपनी पर्सनालिटी। मैं 2-3 लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जरा थोड़ा सा इस पे काम करें। जी बिल्कुल, इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल आप करें आप। अब डॉक्टर साहब कुछ चेहरों की तो नई शनाख्त है चीज ना, करने वाले हैं। चेहरों की तो शनाख्त है ना। हाँ कोई नई चीज करने वाले हैं डॉक्टर साहब। आप आ जाइए। डिंग 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 डिंग। आप इतनी सहमी भी क्यों बैठी है? आप अपने चेहरे से प्यार नहीं करती? आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? खाना वाना खाती हैं आप? बिल्कुल पेट भर के। आप भी जरा आ जाइए ना, आइए, आप आइए, रेड में 3 हो गई आइए, डॉक्टर साहब। आइए बैठिए आप। अच्छा, हमने ये तस्वीरें रखी है 3, आप लोग भी देख सकते हैं। डेफिनेटली या तो ये मॉडल्स हैं बाहर की, प्रॉपरली मेकअप, हेयर डू वगैरह सब कुछ किया है, और ये एक शायद आम सी लड़की है। इन 3 तस्वीर में और इधर फर्क क्या है, आप लोग पहले बताइए। माइक काशिफ करके खाओ बेटा। जी 1 बाय 1। ये 3 तस्वीर अलग और एक तस्वीर, फर्क क्या लगा आपको दोनों में? इनमें कुछ ज्यादा मेकअप हो रहा है, वो थोड़ी मासूम सी लग रही है उनके नहीं, चेहरे ये वाली मासूम लग रही है जी। और ये मेकअप वाली लग रही है। जी ठीक है, आप बताइए। आइए, आवाज नहीं आ रही। सेम आप? उनके चेहरे पे रौनक थोड़ी है, ये इनके
किसके चेहरे पे? इसके चेहरे पे रौनक है, नहीं उसके चेहरे पे, इनके चेहरे पे आवाज रौनक है। माइक माइक में बेटा। अच्छा, इधर रौनक लग रही है आपको? लग रही है, बट वो हंस रही है तो लग नहीं रहा वो दिल से हंस रही है। ये दिल से नहीं हंस रही और इस पे आपको रौनक लग रही है। मेकअप का कमाल है। मेकअप का कमाल है ना। ये तीनों तो डिप्रेशन की मरीज हैं। मेकअप से छुपाया है उसको, और ये जो है वो रियल में खुश है। See, I said अच्छा, what I हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते क्यों? हम चाहते हैं लोग हमें अच्छा समझे। ठीक है, अब यकीनन कोई ना कोई इश्यूज हैं आप तीनों के साथ। हाइट हाइट, वो तो अभी हम बात कर रहे थे ना, वो बढ़ सकती है, अलग से टांग काट के हड्डी लगा के बढ़ा देते हैं। लंबा खर्चा है। लंबा खर्चा है। कितनी तो हाइट है लंबा बेटा हो, आपकी? हाँ, कितनी हाइट है? आपकी हाइट कितनी है? खड़े होकर दिखाओ। नहीं, ओह सॉरी। हाँ 4'11". करीब करें। अच्छा, आपको पता है दुनिया के मशहूर तरीन लोग, उनकी हाइट कम थी? क्या आप जानती है बात? करीब करें। नहीं। अच्छा, जरा गूगल करें, आपको पता चलेगा। दुनिया के अक्लमंद तरीन लोग, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, कामयाब लोग शॉर्ट हाइट के थे। बड़े हाइट के भी थे, मगर बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो शॉर्ट हाइट के थे। वजह पता है क्या है? जब आपकी हाइट कम होती है ना, तो आप अपने नीचे वाले लोगों को करीब से देख सकते हो। जब आप हाइट बड़ी होती है ना, तो आपको नीचे वाले लोग बहुत दूर नजर आते हैं। और इंसान जितना जमीन के करीब हो ना, उतना बेहतर है। सब बोलते हैं जमीन में घुसी हुई है। अच्छी बात है। बोना बोलते हैं। चल, एक यही कॉम्प्लेक्स, और कुछ? और कलर। कलर, कलर के लिए तो बैठे हैं जी आप। मैं अपनी एज से बहुत बड़ी लगती अच्छा हूँ। देखिए, डायरेक्टली इनका कलर 5-6 इतना साल। अच्छा है, मगर इनको लगता है कि मेरी एज से बड़ी नहीं, हूँ। बोलते हैं कि नहीं तुम तो डायरेक्टली 5-6 साल, बस कर दो, इतनी छोटी नहीं मत बनो, क्या अभी हुई हो। अच्छा, ये बोलते हैं लोग आपको? अच्छा, क्या आपको लगता है कि आप वाकई अपनी एज से बड़ी लग रही हैं? कभी लगता है, कभी नहीं लगता। लेकिन जब कोई डायरेक्टली बोलता है ना कि नहीं, नॉर्मली कौन लोग बोलते हैं ये बात? फ्रेंड्स, जो लड़कियां नहीं मतलब छोटी होती हैं वो बोल देती हैं डायरेक्ट, नहीं तुम तो 25 साल की तो हो, बस कर दो। ओके, तो ये लगता है कि इनकी एज ज्यादा लगती है। ठीक है, रंग अच्छा है। आप ले, जरा करीब कीजिएगा। जी, मैं अगर सेल्फी वगैरह लें तो हमारी नोज़ बहुत बड़ी है। वैसे साइड से मैं देखूँ तो कोई देखता है तो लंबी लगती है, लेकिन सेल्फी में ज़्यादा बड़ी आती है। अच्छा, नाक बड़ी है। अच्छा, मोबाइल चेंज करो। मोबाइल सही नहीं है तो बहुत चेंज किए हैं, बहुत चेंज करके देखे हैं। सही तो है। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी नाक बड़ी है जी या प्रोपोर्शनली सही नहीं है? जी। फ्रेंड्स ये कौन कहता है? दोस्त कहती हैं? जी। ये हाँ, तो बिल्कुल proportionate है। और हाइट पे भी फ्रेंड्स सब लंबी हैं, भाई भी लंबे हैं, और मैं खड़ी होंगी तो मुझे धक्का देके बोलेंगे चलो हटो पीछे छोटी। ह्यूमन तो बिहेवियर। इसका ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इश्यूज हैं सारे, बट बहरहाल issue ये हम कोशिश करते हैं हम आपको हेल्प कर सके आज। ठीक है, आपकी इजाजत जी, 5 मिनट लगेंगे, एक टेक्निक इन पे अप्लाई करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा हूँ ये कितनी कहने में छोटी बात होती है। आप जैसे इनको किसी ने कह दिया कि तुम्हारा कद बहुत छोटा है, या उसको जिस तरह से छेड़ते हैं रंग के हवाले से, या इस तरह कहने में कितनी देर लगती है कहने में, लेकिन उसके असरात कितनी देर जिंदगियों पर रहते देखिए ना कब तक रहता है। वो देखें उसके चेहरे पे और उस लड़की का वो देखें, चीज़ है। उसको अच्छी भी यही लगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये खूबसूरत लग रही है, खुश नहीं लग रही। नहीं। और ये तीनों जो हैं वो डेफिनेटली डिप्रेशन की मरीज हैं, मगर इनको वो चाहिए क्योंकि अप्रूवल लोगों से मिलती है ना। असल में हमारा मसला ये हो गया है कि हम जीते हैं दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। एक बड़ा खूबसूरत जुमला है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, और वो है लोग क्या कहेंगे। I swear। आप दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं, इससे तो निकले आप की जात में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो शायद दूसरे शख्स में नहीं है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, खूबसूरती होनी चाहिए, मेकअप हो, अगर आपको ज़रूरत है कि नाक पे कोई इशू है, जॉब कराना है, कान का कोई इशू कराएं अपनी जगह पे, बट कॉम्प्लेक्स में ज़िंदगी ना गुजारें। आपकी खुद एतमादी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तालीम के लिए ज़रूरी है। शादी के बाद जिस तरह शादी निभानी होती है, एक नए घर में जाके आपने वो पूरा माहौल को अपनाना होता है, कॉन्फिडेंस की बड़ी। और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपकी औलाद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एक नस्ल पूरी ख़राब हो जाएगी आपकी। ठीक है, हम एक टेक्निक करेंगे। बिफोर ब्रेक करें, आफ्टर ब्रेक करें? नहीं, बिफोर ब्रेक करने। अच्छा, सिंपल सी टेक्निक है, आप में से भी जो लोग करना चाहते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट होगा। ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में 2-4 सेशन लगते हैं, और यहाँ तो हम वैसे भी फ्री में कर रहे हैं,
हाँ तो 5 फ्री में तो आज एक और चीज भी है डॉक्टर साहब, बड़ी जबरदस्त। क्या बात है, हाँ, सैलेड आप भी सबके लिए, अच्छा डॉक्टर साहबा की तरफ से। अच्छा, हाँ जी, अभी मैं ऐलान करेंगे आप? नहीं, वो सबको मैंने वाउचर्स हैं वो देने हैं डॉक्टर साहबा की तरफ से। वैसे फ्री एक की चीज बात और हो भी रही। आज फ्री में होनी चाहिए जो नजर नहीं आ रही। क्या? वो फ्रूट सैलेड नजर नहीं आ रहा। आए गए हैं यार डॉक्टर साहब, आधा प्रोग्राम हल्का ले रहे हैं यार। मैं नीचे मेकअप रूम में बोला मुझे फूड चाट खानी नहीं थी, वो ऊपर ही मिलेगी। नहीं, आधा प्रोग्राम खत्म हो गया फ्रूट सैलेड, लंच नहीं, का अभी बड़ा टाइम है डॉक्टर साहब, अभी बड़ा टाइम। अच्छा, कोई भी कर सकता है, थोड़ी हेल्प करेगा आपको, और अगर इस चीज़ को आप ग्रैब कर लें, इस फीलिंग को, तो अल्लाह करेगा तो आप अपने कॉम्प्लेक्सेस से बाहर आ जाएंगे। आपको भी कॉम्प्लेक्स है, बाय द वे, आपकी बात कर रहा हूँ, आपको भी कॉम्प्लेक्स है। यस, ठीक है, चेहरों से पता चलता है। कॉन्फिडेंट आदमी बैठा हो तो उसके चेहरे से पता चलता है कि मैं ऐसी की तैसी यार, आई कैन लिव माई लाइफ। और जो कॉम्प्लेक्स होता है उनके चेहरे पे होता है, वो अप्रूवल के लिए देख रहा होता है। अच्छा, आप करेंगे ये, आपकी ज़िंदगी की एक कोई ख्वाहिश ऐसी बताएं जिसके लिए आप अपनी जान दे दें। कोई डिज़ायर, कोई ख्वाहिश, मुझे यहाँ मकाम तक पहुँचना है, ये चीज़ चाहिए, ये हासिल करना है, बताइए कोई चीज़। किसी लड़के का नाम ना लेना बेटा। माइक दे दो। बताओ। या तो आजकल फाद का नाम निकलता है या फवाद का नाम निकलता है। माइक दे दो बेटा। माइक कहाँ गया? वापस कहाँ गया? यार डॉक्टर साहब ने माइक ही ले लिया, ख्वाहिश बीच में। मुझे पता था वो नाम लेने वाली थी। एक ख्वाहिश तो मेरी इनसे मिलने की थी, मैं इनके सीरियल काफी देखती चले, हो गई ना। भाई ये कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है। नहीं, इनके लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इनके लिए बहुत बड़ी है। यस, That's true. देखिए, इसका मतलब जिंदगी में ख्वाहिशात पूरी होती है ना। जी। अच्छा, इसके बाद दूसरी ख्वाहिश बता दें। इसके बाद दूसरी ख्वाहिश है मुझे वेब डिज़ाइनर बनना है। अच्छा, वेब डिजाइनर बने, ये भी तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसमें बहुत ज्यादा पैशन हो। बहुत ज़्यादा तो मुझे एक्टर बनना है। क्या बनना? एक्ट्रेस Actor, बननी। जी। चले, एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश है, ग्रेट, सही जगह पे आई हो। लाउडली। मुझे बस मोबाइल चाहिए, वो भी वैसे जो किसी के पास भी ना हो। मोबाइल चाहिए जो किसी के पास ना हो। हाँ, बड़े से बड़े, मतलब यार ये ऐसे हो। अच्छा है वैसे। डिफरेंट लगा मुझे। आई लाइक इट एक्चुअली। दुबई एयरपोर्ट पे है ना, हाँ, दुबई एयरपोर्ट पे मिलते हैं वो, और वो हम भी नहीं खरीद सकते। हम भी नहीं खरीद सकते। 14 लाख, अल्लाह 20 पाक लाख। आपको इतना पैसा दे कि अल्लाह वो ताला। 14 लाख 15 लाख का जो मोबाइल होता है वो आप खरीदें। और फिर कराची लाओ। दिखा मोबाइल दिखा। पाकिस्तान में नहीं आता। करीब करना, कोई सी ख्वाहिश जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। मैं बस इस काबिल हो जाऊं जो आज मुझे कमतर समझते हैं ना, मैं उन्हें जवाब दे सकूं। क्या खूबसूरत बात थी। अच्छा, इस पे मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। आपको कैसे लगता है कि ये जो आपने अभी अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया है, इसको आप कैसे ओवरकम कर सकती हैं? कैसे आप इस मंजिल तक पहुँच सकती हैं? कैसे आप इतनी काबिल हो सकती हैं कि आप उन लोगों को जो फजूल बातें करते हैं उनको ऐसा आप जवाब दे सकें? कैसे कर सकती हैं आप ये? गलती कुछ मेरी भी है, खाना और मेरी डाइट, खाना वाना सब एक तरफ है। मतलब वो मुझे मैं बस इस तरह बन जाऊं, मेरी हाइट थोड़ी ऐसी लंबी हो जाए, मैं किसी काबिल किसी मकाम पे पहुंच जाऊं बस। कैसे? पढ़ तो मैं रही हूँ, क्या पढ़ रही हो? बीकॉम पार्ट 1 में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और तुम्हें पता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो वाकई पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा हैं, जैसे एनजी हैं, जैसे प्रोफेसर साहब हैं, निमरा ने माशाल्लाह अच्छा खासा पढ़ा है, या कोई एक ऐसा फ़न जो आपके अंदर आता है। डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे बड़े बड़े साइंटिस्ट, आप उनकी शक्लें देखें आपकी हंसी निकल जाती है। हाँ, very true। मैं सही बता रहा हूँ, आप उनकी शक्ल देखें उनकी हंसी निकल जाती है। आइंस्टाइन। पहले की बात, आइंस्टाइन की आप अगर बात करें, वो भी 2-2 3-3 दिन खाना नहीं खाता था, उसका खाना पड़ा रहता था, मतलब उसको लोग ज़बरदस्ती पकड़ के खिलाते थे कि खाना खा लो। सो उन लोगों को देख के किसी ने कोई वो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने काम से, चाहे वो कोई भी हो, अपने काम से आप किसी को भी हरा सकते हैं अपने काम से। हमारी फील्ड में ना बड़ा कंपटीशन होता है, बड़ी बातें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं शोबिज़ में। हम लोग लड़ते नहीं हैं आपस में, हम लोग एक दूसरे के बाल नहीं खींचते, हम एक दूसरे को चपेड़े नहीं मारते, हम लोग किसी को ताने नहीं मारते। हम ये करते हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट होता है ना,
उस पर हम अपना 100% देते हैं। सो पब्लिक डिसाइड करती है कि हु इज बेटर और कौन बेहतर नहीं है। दैट्स इट। काम, ये है आपका काम। आपका काम बोलता है, ना आपकी शक्ल बोलती है, ना आपकी आवाज, ना कुछ, ना क्या, आपका काम। दैट्स इट। मैं अपना सॉरी डॉक्टर, मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी मदर ने उस वक्त सैलून स्टार्ट किया था। आई वाज अबाउट 12 years old। तो मैं स्कूल के बाद फ़ौरन वहाँ जाती थी, अपना होमवर्क सारा दिन मेरा वहीं गुजरता था। So when the clients used to come and they would ask for one particular hairdresser or makeup artist या किसी को, तो मैं वहाँ बैठी होती थी, मुझे कोई नोटिस भी नहीं करता था। मैं छोटे मोटे काम करती थी, शैम्पू कर दिया, लाइक छोटो वाले काम। So उस वक्त when I used to look at my aunt and my mother and all the senior hairdressers, stylists, तो मुझे होता था कि एक दिन वो ज़रूर आएगा, जैसे इस बच्ची ने कहा कि people will open the door and ask is Angie there, और अगर वो कहेंगे नहीं है तो कहेंगे अच्छा हम बाद में आएंगे। And I had to work for that। मैंने अपनी लाइफ का ये एक वो बनाया था कि मैं अपने आप को उस मुकाम पे लेके आऊँगी जहाँ लोग मुझे पहचानेंगे। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप बैठ जाएं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको स्टडी करती है, और एक पैशन होता है कि पुट इन मोर देन योर 100% इन दैट। तो फिर आप कहीं, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आई स्टिल नीड टू गो फर्दर। जी डॉक्टर साहब, अब आपकी एक बात। तो मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एक ख़ास एज के बाद हाइट नहीं बढ़ती, ग्रोथ हार्मोन का मसला होता है। मगर योगा में कह सकते हैं कि 30 साल की उम्र तक हाइट बढ़ाई जा सकती है। ओह, अभी मार्जिन है 10 साल। ठीक है, अभी 10 साल मार्जिन है ना। कोई किसका? यस, योगा में 2-3 एक्सरसाइजेज है। अगर आप इनके जरिए ईमेल कर दें तो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या एक्सरसाइज है। आपकी हाइट 1-1.5 इंच बढ़ जाएगी। एक तरीका और है कि पोस्चर सही कर लें। द वे यू स्टैंड, द वे यू सिट, वो पोस्चर सही करें। अगर कमर सीधी रखने की आदत हो जाए, जिंदगी भर जवान रहोगे। बूढ़ा आदमी होता है जब वो यूं बैठना शुरू करता है, वहां से बुढ़ापा शुरू। कैसे कैसे बैठना? बुढ़ापा। अच्छा, अब हम करते क्या? हम करेंगे ये कि आपकी जो 3 ख्वाहिशात हैं, आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझे पहचाने उस काम से, राइट? तो कोई भी काम हो सकता है। तो आपने आंखें बंद करके, मैं कहूँगा बिग पिक्चर याद रखिए। बिग पिक्चर में आपकी ख्वाहिश है, बड़ी तस्वीर। आप तस्वुर करेंगे लोग तालियां बजा रहे हैं और आप बहुत खुश हैं, ठीक है? आपकी बिग पिक्चर क्या होगी? और इसमें हेलो, तुम्हारे हाथ में एक ऐसा मोबाइल है, लोग कह रही है एक लम्हे के लिए दे दो, तुम कहती नहीं दे सकती, ठीक है? तुम्हारी क्या बड़ी पिक्चर क्या होगी? एक्ट्रेस हो और तुम्हारा ड्रामा, और अम्मी कह रही अवार्ड मिल रहा है डॉक्टर साहब, अवार्ड मिल रहा है। चले, बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, ठीक है? रेडी? आफा। ये तीन पिक्चर्स होंगी, हर एक की अपनी बड़ी पिक्चर से मुराद है वो ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, वो डिजायर, बर्निंग डिजायर हो, ठीक है? मैं कहूँगा आंखें बंद करके तस्वीर करें। याद रखें, हमारा ब्रेन जो है वो लफ्ज़ों में काम नहीं करता, इमेजेस में काम करता है, पिक्चर्स में काम करता है। तो जब आप सोचते हो काली बिल्ली, तो काली बिल्ली की तस्वीर यहाँ बनती है आपकी बाकायदा, पिछली तस्वीर जो होती है। तो मैं कहूँगा बिग पिक्चर आप तस्वीर करें कि आपके तालियां बज रही है, आपके हाथ में ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन है, लोग रश से देख रहे हैं और आपकी जो अवार्ड पे खड़ी है और तालियां बज रही है अवार्ड हाथ में, ये आपकी बिग पिक्चर। फिर कहूँगा कि फीलिंग पैदा करें एज इफ इट हैज़ हैपेंड। आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि जो आप सोच रही है वो हकीकत है या वो अफसाना है, आपके ब्रेन को नहीं पता। ये लोग काम करते हैं ना, जब ये एक्टिंग करते हैं तो उस वक्त उस रोल में हकीकत होती है। अगर वो समझे कि ये गलत है तो एक्ट नहीं कर सकते, तो आपके ब्रेन को नहीं पता इस चीज़ का। तो जब आप आंखें बंद करके तस्वुर कर रहे हैं कि चारों तरफ तालियां बज रही है, तो आपके जिस्म के अंदर वो कैफियत पैदा होती है, आपकी हार्मोनल चेंजेस आते एज इफ इस वक्त हो रहा है, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल अभी नहीं दे सकता कि किस तरह ये होता है, मगर होता है, आप भी। उसके बाद कहूँगा कि आप बहुत खुश हैं, आपने अपनी बिग पिक्चर अचीव कर ली, एकदम से एक छोटी पिक्चर आ गई, और छोटी पिक्चर आंखों के बहुत करीब, इतनी करीब है तो बड़ी पिक्चर नज़र नहीं आती। सूरज बहुत बड़ा है ना, मगर एक छोटा सा कार्डबोर्ड यूँ रख लो तो सूरज नज़र आएगा? क्यों? कार्डबोर्ड करीब है आंखों के। तो इस कार्डबोर्ड में आपका वो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सेस जो तीनों आपने बताया। आपको अपनी नाक की फिक्र है, आपको अपनी उम्र बड़ी होने की फिक्र है, आपको कद की फिक्र है, ठीक है? इसमें आपका ये प्रॉब्लम है। फिर मैं एक आवाज़ करूँगा, जैसी आवाज़ करूँगा, कैमरे में अपर्चर होता है ना, तस्वीर खींचती ना, अपर्चर समझते ना, खुलता है,
तो समझे कि एपर्चर खुलेगा, बड़ी तस्वीर नजर आई, खुश होना, फिर छोटी तस्वीर। ठीक है, समझ गए? अब ये आवाज़ 10-15 मरतबा करके फिर आखिर में एक ज़ोरदार आवाज़ करूंगा, तो ये जो एपर्चर है कैमरा का ये खुल जाएगा, फिर छोटी तस्वीर गायब, सिर्फ बड़ी तस्वीर। इसको देख लें, उसको देख लें। खुशी ज़रूरी है या ये ज़रूरी? ये पहले फैसला ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है करना। ठीक है, तैयार है तीनों? 5 मिनट लगेगी, आंखें बंद करें। हाँ बिल्कुल करें, आप लोग भी करें। बड़ी तस्वीर, चलें, सारे करते हैं। बड़ी तस्वीर में वजन बड़ा ना हो, वजन कम होना चाहिए बड़ी तस्वीर में। आपका तस्वीर का वजन पता लगे हलवाई को इमेजिन किया हुआ है। चले जी, आखिर आप ये मुझे दे दें क्योंकि आपका हाथ टच नहीं करना चाहिए किसी चीज को। चले आंखें बंद करें, 1-2 गहरी सांसें लें। सब आंखें बंद करें फिर। शाबाश, हम चलते हैं। बिल्कुल आखिरी सांस की तरह सांस ना ले कि ये आखिरी सांस है आपकी, नॉर्मली सांस। ग्रेट, रिलैक्स करें। अच्छा, अब आई वांट यू टू, आप इमेजिन करें, आपका माइंड इमेजिन कर सकता है। अल्लाह ने बहुत बड़ी कुव्वत दी इंसान को, तसव्वुर की। तसव्वुर करें आपका वो काम हो रहा है, आप स्टेज के ऊपर है, तालियां बज रही है, आप स्टेज के ऊपर है, आपको अवार्ड मिल रहा है, आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है जो किसी के पास नहीं, लोग रश से देख रहे हैं। और फील करें जब ये होगा तो क्या होगा, सांस किस तरह लेगी जब ये कैफियत होगी आप पे, तालियों की आवाज़ कानों में कैसे होगी, लोग क्या बातें कर रहे होंगे, क्या फील करेंगी आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्या फील करेंगी आप? यह आपकी बिग पिक्चर है। एकदम से आपकी आंखों के सामने छोटी पिक्चर आ गई। ये छोटी पिक्चर बिल्कुल आंखों के करीब है और इस छोटी पिक्चर में आपका वो कॉम्प्लेक्स है, वो एहसास कमतरी, और इस एहसास कमतरी की वजह से आप वो बड़ी पिक्चर की तरफ नहीं जा सकते। ये एहसास कमतरी कितना बुरा फील कराती है आपको ना, महफिल में भी हो तभी भी आपको अपना कॉम्प्लेक्स याद आता है, लोग क्या बातें करते हैं वो भी आपको याद आता है, कितना बुरा महसूस करती है ना। और जब बुरा महसूस करती है तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अब मैं एक आवाज़ पैदा करूंगा, पिक्चर बीच में से खुलेगी एक लम्हे के लिए, बड़ी पिक्चर नज़र आएगी, फिर बड़ी पिक्चर गायब हो जाएगी क्योंकि छोटी पिक्चर बंद हो जाएगी, और हम ये शिफ्ट करेंगे आपके फीलिंग्स और इमोशंस को। रेडी? पिक्चर खुली, बड़ी पिक्चर, खुश हो, हाँ, बंद हो गई, गायब, वापस छोटी पिक्चर आ गई, अगेन बड़ी पिक्चर, खुश हो, फील करो वो अचीव कर लिया, बंद हो गई, अब बुरी पिक्चर। अब मैं कंटिन्यूसली आवाज पैदा करूंगा, पिक्चर खुलेगी, बंद होगी, खुलेगी, बंद होगी। खुल गई छोटी पिक्चर, गायब, अब बड़ी पिक्चर है सामने। फील करें वो तमाम इमोशंस, फीलिंग्स को। तालियां बज रही हैं, हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, अवार्ड मिल रहा है, आज आपने वो कर दिया जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। आंखें खोल लें। मुझे बताएं मेरा खिताब किस दिन है आप? आया था ठट्टा से, एक साहब हमारे पास आते थे, पानी वाला। He was a होम्योपैथिक डॉक्टर। उसके पास एक घर में दरख्त था, वो फल नहीं दे रहा था, पपीते का, कई साल से फल नहीं दे रहा था, बड़ी दवाइयाँ डाली, सब कुछ फल ही ना दे। तो उसको हमने कहा इस दरख्त को रोज़ जाके इसके तने को पकड़ो, प्यार करो, उसको अपनी एनर्जी दो, उससे बातें करो मोहब्बत भरी। कैन यू बिलीव इट, वो 2 साल के बाद उसने एक्चुअली पपीते का फल दिया। वो शख्स ठट्टा से पपीता लेके आया हमारे लिए। एब्सोल्युटली। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, अगर आप अपने अल्फाज अच्छे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे दूसरों के अंदर फ़र्क पड़ता है। उसके अंदर पानी जो होता है, 90% आपका ब्लड पानी है, 60% बाय वेट वाटर है आपका पूरा जिस्म। तो जब आप कोई गुफ्तगू करते हैं तो अल्फाज पानी जज्ब करता है। कुरान ने पानी को अमीन कहा है, यह अमानत की हिफाजत करता है। तो जब आप किसी को गाली देते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर जो पानी है उसमें गाली जाती है, फिर किसी और को जाती है। तो ये गुमान का जो कॉन्सेप्ट है दीन में कि जैसा गुमान वैसा मिलेगा, ये गुमान आपको प्रोग्राम करता है और आपके एनर्जी लेवल को चेंज करता है। तो अच्छी बातें क्या करें लोगों के लिए। जी, लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच के मैं बहुत एक परेशान मशवरा मैं रहती आपको थी। दूं, देखें ये हमारे माशरे में प्रॉब्लम नहीं है,
अगर एक खातून का हस्बैंड चला जाए दुनिया से, इस्लामी माशरे में प्रॉब्लम नहीं है, किसी और माशरे में प्रॉब्लम होता है। हमारे यहाँ वही इज्जत दी जाती है, वही मान दिया जाता है। एक काम और करें आप डॉक्टर साहब की लेकिन इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज्यादा है ना डॉक्टर साहब, लोग हमारे होता है, मगर अब आपके ऊपर है ना, आपका चेहरा बेसिकली बता रहा था कुछ प्रॉब्लम है आपको। आप एक काम कीजिए, आप किसी भी फलाई इदारे में चले जाएं और कहें मैं दिन के 3 घंटे 4 घंटे फी सबीलिल्लाह आपके लिए काम करूंगी, 4 घंटे दिन में किसी और के लिए काम करें, देखिए आपके चेहरे पे रौनक। वाह 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 वाह। डिप्रेशन का बड़ा जबरदस्त इलाज है ये कि आप अपनी जिंदगी का कुछ वक्त किसी और के लिए दे दें, आपका डिप्रेशन कम हो जाए। बच्चों के साथ उसमें आपको नजर आएगा, जब वेलफेयर सेंटर जाओगे ना तो उसमें नजर आएगा कि आपको लगा मुझसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात। तो खुद आप कहेंगे नहीं भाई मैं शुक्र है मेरा इतना नहीं है। तो जब आप अपने से नीचे देखते हो कि उनकी प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा है, आपका मतलब हो गया हस्बैंड का, लेकिन आपके बहन भाई हैं, बच्चे हैं, कुछ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, लेकिन जिस ज़ात ने आपको ज़िंदगी दी हुई है उसको गुजारना है। ज़िंदगी, सेहत ये अल्लाह की अमानत है आपके पास, ठीक है, उसको अमानत को गुजारना है। अगर आपको अपने लिए टाइम चाहिए वो करें, आपको जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वेलफेयर के लिए किसी ऐसी जगह चली जाएं जहां लोगों की भी हेल्प हो और आप बिजी भी रहेंगे और देखेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम, वो आपने पढ़ा होगा ना बचपन का सबक कि हर किसी ने अपनी पटारी खोली तो हर किसी का दुख बहुत बड़ा था। ठीक है, तो कोई दूसरा नहीं तुम्हारा दुख तो बहुत बड़ा, मैं तो अपनी पटारी में ठीक हूँ। तो ये वाली बात होती है। मुझे अजीब फजूल सा जोक आ रहा था, एक मैं चुप कर जाता। मैं कहने वाला था उन शौहरों को देखें जिनकी बीवियां दुनिया से चली जाती। हाँ, सही बात है। चेहरे पे मुस्कुराहट आई ना मुस्कुराहट। हाँ, ये चाह यंग लगती हैं, बहुत यंग। 5 बेटियां हैं मेरी। क्या बात है। वाओ, 26 से 27 मेरा अंदाजा था। 26 मैं तो उससे मैं भी 20s में समझ रही थी। 27 समझ। मेरा तो ये सबको कहना कि सुख हो या दुख हो खुश रहना चाहिए। क्या बात। बहुत अच्छी सेहत बात। अच्छी रहेगी। एग्जैक्टली। सुन रहे हो काशिफ, खुश रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात। आज कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही माइक देने आया था। दूसरों को किस तरह बुलाना चाहिए, किसी को मुखातिब कैसे करना चाहिए, हम एक छोटी सी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं और कोशिश करें कि इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। 10 लोग यहाँ जाए, 10 यहाँ जाए। आइए आइए, कम ऑन गेट अप, आइए आइए आइए, 10 यहाँ 10 यहाँ। देखो ये तो कॉन्फिडेंट हो गया इनमें तो। 10 इस लाइन में, 10 ये रो। एक दूसरे को फेस करें, ऐसे ऐसे ऐसे। 10 यहाँ पर आए। अच्छा, थोड़ी सी जगह रखें आपस में, थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में जगह, बीच में जगह दे। चले, इक्वल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 5 ज्यादा है, 2 इधर आ जाए। अच्छा जी, आप भी आइए, आप यहाँ खड़ी हो, आओ यहाँ खड़ी हो। आप भी आइए, आप डॉक्टर साहबा के सामने खड़ी हो, ठीक है। अच्छा, आप करना क्या, एक बड़ी खूबसूरत बात है, आपके सामने पार्टनर है, ये आपकी पार्टनर है। आप फैसल भी आ गया। चलो फैसल, मैं कहाँ खड़ा हूँ? फैसल जहाँ खड़े होना आप चाहो, यहाँ सेंटर में। ठीक है। फैसल, आप इनकी डॉक्टर पार्टनर, साहबा को भी खड़ा कर दिया। हाँ, आप देखिए आपका पार्टनर कौन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ऐसे हो जाए ना। मैंने कहा इनको अच्छा यहाँ से अब आप पता है कौन पार्टनर है। अच्छा, अपने पार्टनर को देखें, आप एक दूसरे को देखें और यहाँ से शुरू करेंगे। ये वाली रो अपने अपने पार्टनर को देखकर एक खूबसूरत नाम देगी इनको। मसलन ग्रेसफुल, मिसाल के तौर पर आप कहेंगे प्रिटी, खूबसूरत, नाजुक, फूल, कोई भी खूबसूरत नाम, कोई ऐसी चीज जो आपको याद आती है देखते ही। फॉर एग्जाम्पल इनको देखकर मासूम, मिस मासूम, और कोई मिसेज नहीं है, सारी मिस होंगी यहाँ पर, ठीक है। चले देख, पहले आप लोग दे इनको नाम, दे हाँ। एलिगेंट, एलिगेंट, वाह जी। आप इनको परफेक्ट, परफेक्ट, आप ब्यूटीफुल, आप
शहजादी, मासूम। आगे, इनको देखकर, उनको देखकर बोले बोले ब्यूटीफुल। आप बोले क्या चीज? रोज, गुलाब। क्या बात है। नाजुक, मिस नाजुक। अच्छा, मिस प्रिटी। पिंकी, कौन? ये पिंकी है ना? वाह, देखा, ये नाक की वजह से पिंकी का लिकअप मिल गया। प्यारी गुड़िया, मिस गुड़िया जी। अच्छा, आप इनको दे दे क्योंकि आप लोग यहाँ, आप यहाँ गए। इनको जल्दी से नाम दे। ये डॉक्टर साहबा की तरफ से वाउचर्स हैं, डॉक्टर साहबा की तरफ से। ये मैं डॉक्टर, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो मैं जो है ये आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि और मुस्कुराहट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप शुरू करें यहाँ से। नाम दें इनको अच्छा सा। सो लविंग। लविंग, चले आप दें। शी इज अ डॉल। डॉल। गुड़िया, आगे बोले। ब्यूटीफुल। और वैसे हमारे पास लफ्जों की चॉइस कितनी कम है ना, क्योंकि हम किसी की तारीफ ही नहीं करते। अभी गालियों की बात करूं या बुरे अल्फाज तो आपके पास ढेर है, मगर अच्छे अल्फाज कितने कम है हमारे पास, इस्तेमाल ही नहीं करते। चलिए जी आप। डॉल, डॉल, डॉल चल रहा। आगे। नाइस, नाइस। चले। लवली। चले आगे। उर्दू में भी दे सकते हैं। हाँ, उर्दू में भी दे सकते हैं। पंखनी गुलाब की कहें। यार डॉक्टर साहब, आप भी हमें को टाइटल दें यार। डॉक्टर साहब कह रही है छोना बेबी। वो कह रही है। चले, काका बेबी। आगे। ब्यूटीफुल, प्रिटी। ये 4 लफ्ज लुगत में है, 4 या 5। अच्छा, इसको टाइटल हम देते हैं एवर यंग। एवरग्रीन। मैं दूं? एवर यंग एंड एवर। माय हीरो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और डॉक्टर साहबा की जानिब से ये कुछ वाउचर्स हैं, ये आप लोगों के साथ भी जाएंगे। और आज डॉक्टर साहब, ये क्या था? ये था कि हमें सीखना चाहिए। हमें पता चल गया ना कि हमारे पास अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच में अच्छा ही है ही नहीं। जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसमें नुक्स तलाश करते हैं, उसमें जजमेंटल हो जाते हैं, हम किसी में अच्छा ही तलाश नहीं करते। तो आज से थोड़ी सी कोशिश करें कि जब किसी को देखें उसमें कोई खूबी तलाश करें। किसी के जूते अच्छे हैं, किसी के चाल अच्छी है, किसी के अल्फाज अच्छे हैं, किसी की ड्रेसिंग अच्छी है, किसी की मुस्कुराहट अच्छी है, तो आप उस अच्छी चीज़ के बारे में सोचें, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास बढ़ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। पॉजिटिविटी भी बहुत आती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने आज सुबह जब डॉक्टर साहब को देखा, आई वॉक्ड इन एंड आई थॉट, ओह व्हाट एन एलिगेंट लेडी सिटिंग देयर। Yes, And it made a difference, I loved her shoe, I loved her outfit. the way she एवरीबॉडी। बेटा आप सब लोग मुझे तो सब बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं, मेरा मकसद है कि आप कोई ऐसी बुराई होती है ना, बुराई तो ये होता है कि यार ये बहुत जालिम है, ये बहुत मतलब कातिल। यार ये तो खूबसूरत तरीन लोग बैठे हुए हैं, वो देखो ना, हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से मिला करो तो जरूर बोला करो, यार आज बड़ी अच्छी लग रही हो, यार तुम्हारा कलर लिपस्टिक कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हारा हेयर स्टाइल। यही होता है, मतलब आप कोई अजीब सी चीज तो नहीं बना के लेके आओगे कि हाँ ये बहुत अच्छी। तो फैसल ने यही कहा ना कि तारीफ किया करो, घर सर में पे भी कुकड़ी तारीफ लगा करो। लें। मतलब मैं जीशान आए थे मेरे शो पे, मैंने उनसे पूछा ये क्या था, कहता ये भी एक सोच थी मेरी। कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सॉरी जरा लटका दी मैंने कॉल। सो आई होप कि आज कुछ मैसेज जो है वो गया हो, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आज बड़ी अच्छी बातें की हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हम सारे जो हैं एक पॉजिटिव बात के साथ आगाज़ करते हैं। हम सुबह सो के उठते हैं ना, मेरी ये आदत है डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी बुरी सी आदत है। मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि आज एक अच्छा काम क्या करना है, कोई एक अच्छा काम, और रात को ये एनालाइज करता हूँ कि आज एक अच्छा काम क्या किया, या एक गलती क्या हुई, क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या अच्छे काम किए। ये मैं रात को सोने से पहले ज़रूर सोचता हूँ। और कई दफ़ा बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि यार ऐसी बात कर दी थी, ओ गॉड ये नहीं कहना चाहिए था, यार मैं इतना ब्लंट हूँ। अच्छा, सुबह इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। ये सेट पे कभी मजाक कर दिया किसी के साथ या कोई ऐसी बात कर दी। सो कोशिश करता हूँ कि वो डेली रूटीन पे मैं कम से कम अपनी ज़ात में ये करता रहता हूँ। सो एंडी, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के मेकअप आपने देखे, चीज़ें आपने देखी, किस तरह से
इन लोगों को चाहिए कि ये कैरी करें, या नॉर्मल एक रूटीन में आप क्या चाहती हैं कि लड़कियां क्या करें और क्या ना करें? मैंने अपने से मैं स्टार्ट करूंगी कि मैंने जब रियलाइज़ किया है ज़िंदगी में वो ये है कि आपको अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है। आपकी क्लेंजिंग, रात को सोने से पहले आपने, चूँकि दिन भर बहुत सारी डस्ट हमारे चेहरे पे आती है, पोल्यूशन है, घर से निकलते हैं तो धुआं है, तो वो मैंने बहुत देखा है कि लोग मेकअप तो कर लेते हैं मगर मेकअप को उतारना नहीं चाहते, या जो दिन भर की जो सारी डस्ट वगैरह चेहरे पे होती है उसको साफ करके हम सोते नहीं हैं। उससे ये होता है कि हमारी स्किन ब्रीथ नहीं करती है, हमारे पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, बंद तो नहीं कहूँगी लेकिन क्लॉग हो जाते हैं, और उसी से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मेकअप ज़रूर करें, लेकिन इसलिए ना करें कि अरीशा ने किया हुआ था, या फैसल की बियर्ड ऐसी है तो लड़के कहेंगे कि जी मैं भी ऐसी बियर्ड रख लूँ। अपनी फिजिक के हिसाब से, अपने चेहरे के हिसाब से, अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से, सबसे बढ़ के अपनी उम्र के हिसाब से आप मेकअप करें और अपने बाल बनाएं। एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है जी मेरे साथ कॉल पे? जी मैं नाइला बात कर रही हूँ मदीना सऊदीया से। अरे माशाल्लाह, कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ, आते जाते दुआ करनी है आपने हमारे लिए जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फैसल भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा ही अच्छा है, लेकिन आप खुद बहुत एक अच्छे इंसान है। आपके माशाल्लाह माशाल्लाह में बर्दाश्त करो बेटा, इंसानियत एक चीज नजर आती है ना आपके अंदर। बाकी में माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत याबी दे, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भरे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो ड्रामा था आपके लिए, वो मैंने ड्रामा देखा तो इतनी उसमें मतलब रिश्तों की इतनी रिस्पेक्ट थी ना, एक औरत की किस तरह से इज्जत की जाती है, वो उसमें वाकई में दिखाई गई थी कि किस तरह से एक औरत की रिस्पेक्ट करते हैं। और वो मुझे ड्रामा देख के इतनी खुशी हुई। और दूसरी बात ये कि मैं डॉक्टर मोई से बात करना चाहूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। मैंने कभी जिंदगी में मतलब फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने आपके मतलब आपसे एक वसीला बना के कितने सारे काम करवाए हैं। बस दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जब आज से मैं 13 साल पहले सऊदी आई थी तो मुझे सलाम अर्ज करना नहीं आता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पे जाके ना। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला ने ख्वाब के जरिए मुझे आपका वसीला बनाया, और आपने ख्वाब में और मुझे बताया है कि इस तरह से तुम सलाम अर्ज करो। और मैं नहीं कर सकती कि कितने ऐसे काम है क्योंकि ये। और फैसल भाई मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज आप डॉक्टर मोइज का एक इंटरव्यू करें, और आप इसे बाकायदा तौर पर एक बुलाएं जिसमें इन्हें मौका नहीं दिया जाता इतना बात करने का, इन्हें सुनने का। ये हर मैंने देखा है हर शो में ये आते, भले इन्हें थोड़ा सा, भले 5 मिनट के लिए भी बोलने का मौका दिया जाए तो ये जरूर आते हैं, भले वो शो कैसा भी हो, लेकिन वे चाहते हैं कि मैं किसी ना किसी तरह से इंसानियत की खिदमत कर सकूं, मैं किसी ना किसी के काम आ सकूं। लेकिन प्लीज, ये अंदर से इतने रूहानी बनते हैं, इतने रूहानी बनते हैं कि सोच है। मेरी फर्स्ट टाइम इनसे मतलब कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज शो पे बात हो रही है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। डॉक्टर मोइज आप प्लीज अपने उस्ताद का वो जो किस्सा था, वो अपनी उस्ताद की जो बातें थी वो प्लीज शेयर करें। मुझे इतनी खुशी हुई थी एक दफा बहुत पहले आपने बस शुक्रिया बहुत बहुत, और फैसल का शुक्रिया। और बस ये फैसला करना है कि फैसल की आप बड़ी फैन है या मेरी बड़ी फैन? डॉक्टर साहब कई दफ़ा ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये इट्स वेरी ट्रू कि शायद आपको अपनी वो खूबियाँ नज़र नहीं आ रही होती जो सामने वाला उस खूबी को देख रहा होता है। मेरी भी यही कंडीशन होती है, जब कोई मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है तो मैं बड़ा अजीब सा हो जाता हूँ। मुझे नहीं आता कि कॉम्प्लीमेंट कैसे रिसीव करना है, ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम है। सो बट थैंक यू सो मच। फैसल एक बात बताऊँ, अल्लाह का शुक्र है कि हमें अपनी खूबियों के बारे में नहीं पता। हाँ। खुदा मुझको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। वाह वाह वाह, सुन लो बेटा, अगर ये नजर आ गया तो तकब्बुर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूं, ये जो आप मेरे इन तमाम गेस्ट के लिए इतना ज़बरदस्त तोहफा लाई हैं। फ्री कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन ठीक है। कंसल्टेशन से सिर्फ ये कि ये जो मैं यहाँ पे कुछ बता रही थी आपको कि अपनी केयर कैसे करें स्किन की, जैसे अंजलि ने भी बताया, अपनी स्किन की केयर से पहली चीज़ अपनी स्किन की केयर वो करें, फिर हम मेकअप फैशन सारा कुछ, बट सबसे पहले अपनी स्किन की केयर।
और उसमें इसी तरह ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आएंगे तो आपको आपकी स्किन की कैसे केयर करनी है ये बताया जाएगा। बस याद रखें, देखा देखी किसी की चीज़ ना इस्तेमाल करें। आपकी स्किन कैसी है उसके मुताबिक लें। अगर नहीं पता कि मेरी स्किन कैसी है तो वो फिर कोई चीज़ इस्तेमाल भी ना करें। जैसा है वैसा रहने दें, जब तक कि आपको कोई एडवाइस नहीं देता कि ये स्किन पे यूज़ करें। किसी की देखा देखी ना करें, क्योंकि आप अपनी स्किन को और ख़राब कर देंगे। सबसे पहले ये वेरी ट्रू। जी निम्रा, कुछ आज मैं चाहूँगा ये तुम अपना बोल के ना तो ये आपके जो गेस्ट हैं उनको भी दे दीजिएगा। वहाँ पर हाँ, कुछ बोल तो लो आखिर में। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, आपने ये लोगों को मौका दिया। कई लोगों को पता ही नहीं होता, कंसल्टेशन में एडवाइस भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि केयर कैसे करनी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मैं पर्सनली डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एंड आई होप कि आई सी यू अगेन। और हम आपको गाए बगाए तंग करते रहेंगे। इस तरह के शोज़ हम करते हैं जिसमें लोगों को कोई ना कोई एक फ़ायदा पहुँच जाए, एक अवेयरनेस हो जाए। हमारे लोग हैं, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। वेरी ट्रू, वेरी ठीक है, यू बिलोंग टू अस, ये सब हमारे हैं, अलग नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एंजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा बेबी है सीरियसली। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेशन की। और आप सबका भी शुक्रिया। आई होप कि जो आज एक मैसेज हम डिलीवर करना चाहते थे वो हो गया हो और आप सब ने जो है वो आज हमारे शो को अंडरस्टैंड किया हो। बाकी इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।